कर दिया। हम आज एसी में बैठने वाले लोग धूप में बैठे पसीना बहा रहे हैं। इससे उनको फर्क पड़ता न पड़ता, लेकिन हमारे व्यापार को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारी दुकान का किराया 50,000 रुपया, बिजली का बिल 20,000 रुपया, स्टाफ का खर्चा कुल मिला के मेरा महीने का 2 लाख रुपया खर्चा, 12 पंजे 60, मेरा कम से कम 20 लाख रुपया साल खर्च। ये खर्च कहाँ से पूरा होगा? सरकार ने एक दुकान की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर लो, पूरे देश की बात कर लो, करोड़ों का व्यापार नुकसान करके वो कौन सी अच्छी बात हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, अपनी बात को फिर से आप मनन कीजिए और इसका एक खंडन आप दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, व्यापारी हित के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 साल तक सोना खरीदने से लोगों को बचना चाहिए। इस अपील के बाद शहर में मिला जुला असर दिख रहा है। जहां एक तरफ आशियाना में दुकानें बंद करके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं लखनऊ की मुख्य मार्केट चौक सर्राफा में ज्वेलरी की दुकानें खुली हुई हैं। यहां किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, दुकानें लगातार खुली हुई हैं। चौक सर्राफा में दुकानें पूरी तरह का खुली हुई हैं, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ग्राहक भी हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा अपील की गई है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए, तो वहीं कुछ जगह पे धरना प्रदर्शन लोगों ने चालू कर दिया है और वहाँ ज्वेलरी की दुकानें भी बंद हैं। पर चौक में माहौल उसका उलट है, यहाँ दुकानें सारी खुली हुई हैं और काम चल रहा। तो उस अपील को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, वो एक युग पुरुष हैं जो निश्चय ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित हैं। उनके किसी भी आह्वान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनकी चिंता, मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है, वो इस वक्त जो विश्व में तमाम जगह पे युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया है, कोई अपना वक्तव्य दिया है, तो उन्होंने दूरदर्शिता को, अपनी दूरदृष्टि से ये समझा है कि निकट भविष्य में उसका परिणाम खराब हो सकता है। इस वजह से उन्होंने आह्वान किया है। बस एक थोड़ा सा ये ज़रूर था कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हम पे आश्रित है और हम इन पे आश्रित हैं और इनका परिवार इन्हीं पर आश्रित है। इसके साथ ही जो एक पुर्जा बनता है, एक अंगूठी भी बनती है, एक झाला भी बनता है, तो वो हमारे जो कारखानेदार हैं उनके यहाँ 50-50, 40-40 कारीगर होते हैं, जिसमें छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक काफ़ी कारीगरों का द्वारा वो पुर्जा बनकर आता है। उन परिवारों का क्या होगा? क्या 1 साल तक का वो अपने वाहन की किस्तें या वो जो लोन लिया हुआ है पैसा अदा कर पाएंगे? तो ये एक ऐसी पॉलिसी बनाकर हम को देनी चाहिए, जो हम लोग भी उनके इस आदेश को, उनके इस वक्तव्य को, आदेश तो भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई गजट नहीं है, उनकी एक अपील थी और उनके किसी भी चीज़ को हम लोग हमेशा मानने के लिए बाध्य हैं और मानेंगे। हर जोर जुर्म की टक्कर पर, 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 जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।